ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 19 सितंबर 2020 शनिवार का दिन है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। अधिक मास का दूसरा दिन रहेगा। पुरुषोत्तम मास या मल मास भी इसे कहा जाता है। अधिक मास में प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना महान पुण्यदायी माना जाता है तथा अधिक मास की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। यदि आप अधिक मास की प्रत्येक दिन की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हम आपके लिए निरंतर प्रतिदिन की कथा का वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही अधिक मास का यदि आप अधिक से अधिक पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो अधिक मास में आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। मंदिर में या ब्राह्मण को जो भी अपनी श्रद्धा हो उस प्रकार आपको दान पुण्य करना चाहिए। और 19 सितंबर को हस्त तथा चित्रा नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा जो कि कन्या राशि में विराजित रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो अदरक खाकर के यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि कन्या राशि में, वहीं चंद्रमा की बात करें तो वो भी कन्या राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, बुध कन्या राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि धनु राशि में, शुक्र कर्क राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में राजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे लाभदायक साबित होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि 12 राशि वालों को क्या खास उपाय करना है तथा इनके भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग क्या रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आर्थिक स्थिति आपकी निरंतर सुधार होगी। परिवार के लोगों की हर छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने में आपको आनंद आएगा। अचानक किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात आपको खुशियां प्रदान करेगी। कुछ लोग आपकी आलोचना या निंदा कर सकते हैं। ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। खर्चों की अधिकता रहेगी जिससे आपका बजट गड़बड़ा सकता है। भाइयों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। और उपाय के रूप में मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। दिन आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। जो काम कई दिनों से अटका हुआ है या रुका हुआ है वह भी आपका पूर्ण हो जाएगा। कुछ विरोधी आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे लेकिन आपका वह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अपने क्रोध व आवेश को काबू में रखना अति आवश्यक होगा। कई बार जल्दबाजी व अति उत्साह में बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है जिसकी वजह से पारिवारिक सुख शांति भी प्रभावित होगी। संतान के लिए आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कोई भी काम करे शांति से करे, धैर्य से करे, जल्दबाजी बिल्कुल न करे। और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में यदि आप पीले कपड़े का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग हरा होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। विद्यार्थियों को किसी विशेष काम में सफलता प्राप्त होगी। सिर्फ आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगी लेकिन परिणाम आपके पक्ष में होंगे। किसी रिश्तेदार या मित्र द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार आपको प्राप्त होगा जो आपके करियर के लिए विशेष लाभदायी साबित होगा। आर्थिक रूप से आज का दिन वैसे अच्छा नहीं है क्योंकि खर्च की अधिकता हो सकती है तथा लेन देन में कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए लेन देन में सावधानी रखें। और यदि कोई सौदा यदि आप टाल सकते हैं तो टालना चाहिए। अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर रखें। कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए कुछ नई योजनाओं पर आपको विचार करना होगा और अधिकारी या बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। उपाय के रूप में भोजन के साथ हरी सब्जी का उपयोग करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा।
अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। बच्चों की पढ़ाई में कैरियर से संबंधित कोई समाधान मिलने से आपको सुकून तथा राहत महसूस होगी। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व कृपा से घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित होगा। आज आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, क्योंकि कोई आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होने का योग बन रहा है, इसलिए अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। भूमि, भवन या वाहन संबंधी कोई काम या कोई योजना आप बना सकते हैं। और उपाय के रूप में किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग लाल होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। पिछले काफ़ी समय से जो रुके हुए या अटके हुए काम है वो आपके छोटे से प्रयास से पूर्ण हो जाएंगे। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई समाचार सुनने को आपको मिल सकता है। भाइयों से बंटवारे संबंधी विवाद का निपटारा आपसी सहमति और किसी मध्यस्थता से आसानी से हल हो जाएगा। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करना पड़ेगी, लेकिन उसके परिणाम भी उनको उनके पक्ष में प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों के उजागर होने की आशंका है, जिससे परिवार में दिक्कत पैदा हो सकती है। और उपाय के रूप में एक नारियल देवी जी के मंदिर में चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग पीला होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। राजनीतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से लाभदायक संपर्क आपका बनेगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता व होशियारी से अधिकतम काम निपटाने में सक्षम रहेंगे। विद्यार्थी भी इधर उधर की बातों को छोड़ करके पूर्ण रूप से अपने अध्ययन पर ध्यान देंगे। अपनी भावुकता और उदारता जैसी कमजोरी पर विजय पाना अति आवश्यक है, क्योंकि इसकी वजह से कुछ लोग आपका फायदा उठा लेंगे। और आपको जो है व्यर्थ के कामों से दूरी बना करके रखना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी ब्राह्मण को कोई भी दान पुण्य करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। भाग्यशाली रंग आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। अगर कोई भवन निर्माण संबंधी काम आपका रुका हुआ है, या घर लेने संबंधी या जमीन खरीदने संबंधी कोई भी काम अटका हुआ है, तो वह किसी की मदद से या किसी के मार्गदर्शन से पूर्ण हो जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने संबंधी योजनाओं की तैयारी होगी। आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा उन्नत सोच आपके घर तथा बिजनेस दोनों में सामंजस्य बनाकर रखेगी। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल न करें, जिसकी वजह से अकारण ही लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना पढ़े किसी भी कागज या दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। साथ ही क्रोध व गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। व्यापार में बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है। आज आपको कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे तथा विस्तार संबंधी कुछ योजनाएं बनेगी, परंतु अपने काम की क्वालिटी पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पति पत्नी के बीच में संबंधों में कुछ दूरियां या दरार उत्पन्न हो सकती है, सावधानी बनाकर रखें। कोई भी बात बिना विचारे बिल्कुल न बोले। और उपाय के रूप में किसी भी ब्राह्मण को यदि आप भोजन कराएंगे या भोजन संबंधी कोई वस्तु का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग नीला होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में अप्रत्याशित सुधार होगा। अपने आप को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और पूरे आत्मविश्वास तथा पराक्रम से अपने कार्यों को पूर्ण करने में आप सक्षम रहेंगे। घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंधी योजना बनेगी। स्थितियों को मजबूत करने के लिए कोई भी अनुचित काम का सहारा न ले। जो भी आप काम कर रहे हैं उसे सीधे मार्ग से आपको करना चाहिए, और विपरीत मार्ग से आप परेशानी में फंस सकते हैं। शॉर्टकट यूज करना आपके लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है। और उपाय के रूप में भोजन के बाद गुड़ खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। व्यवसाय में या फिर नौकरी में आपको अच्छी सफलता मिलने का योग है। नई नौकरी, नया रोजगार आपका शुरू हो सकता है। कहीं से कोई शुभ समाचार या सूचना आपको प्राप्त होगी, जिससे घर में खुशियों का माहौल निर्मित हो जाएगा। कोई भी काम में जल्दबाजी न करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी बातचीत करते समय आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और उपाय के रूप में यदि मीठे दही का उपयोग भोजन के साथ आप करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग लाल होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त करने का उचित अवसर है।
इसके लिए प्रयास आपको करना होगा। बच्चों से संबंधित कोई समस्या हल होने से बहुत अधिक राहत आप महसूस करेंगे। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से पुराने मतभेद आपके समाप्त हो जाएंगे। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि उनके द्वारा आपको परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। और उपाय के रूप में मां दुर्गा के मंदिर में यदि आप कोई भी लाल फूल चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग सफेद होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए दिन बहुत उपलब्धिदायक है। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, या फिर घर परिवार में कोई नया काम या नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। घर में किसी के विवाह संबंधी कार्य योजना तैयार होगी और साथ ही आप अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार करने की योजना भी बनाएंगे। नया ऑफिस या नया व्यापार आपको मिलने वाला है। नए वाहन की भी आप योजना बना सकते हैं। साथ ही आर्थिक स्थिति को सुधारने के बारे में भी आप विचार विमर्श करेंगे। कोई ऐसा काम आप शुरू कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा धन लाभ होने का उत्तम योग बनेगा। और उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में यदि आप कोई भी मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग हरा होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज ग्रह गोचर पूर्णतः आपके पक्ष में है। आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार होगा। आलस से छोड़ करके पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप तैयार रहे। युवा वर्ग अपने करियर के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित्त रहेंगे और उसमें उनको सफलता भी प्राप्त होगी। किसी लापरवाही की वजह से पैसा आपका अटक सकता है, रुक सकता है, सावधान रहे। और कोई भी निर्णय करने के पहले आपको किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में कोई भी पीले रंग का फल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग बादामी होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।